किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट ज़रूरी है, जितनी मर्जी छोटी हो, जितनी मर्जी बड़ी हो। आइए हम बात करें कि प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट्स को क्या उन्हें अपनी पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज़ डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस के साथ क्यों और कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए। प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? आप डेटा प्रोसेसिंग से पहले ये चेक करना चाह रहे हैं, रीचेक करना चाह रहे हैं कि आपके प्रोसेसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आपका डेटा ब्रीच हो, किसी गलत सोर्स के हाथ लग जाए और उसका आपके बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आए। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी क्या रेमेडीज़ हैं, और अगर कोई रिस्क है तो उसकी मिटिगेशन कैसे होगी, इस चीज़ को चेक करने को प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। लॉज के साथ आपकी कंप्लायंस मेजर करने को और आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ उसको अलाइन करने को प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। आपकी कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और कस्टमर ट्रस्ट प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट से इम्प्रोवाइज होता है। इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरी है? आप जितना ज़्यादा उसको इम्प्रोवाइज करेंगे, बाकी प्रोसेसेस के साथ इंटीग्रेट करेंगे, उतना ही बेटर आपके प्रोसेसेस रहेंगे और आपकी कंप्लायंस भी बढ़ेगी और कस्टमर्स का आप पे ट्रस्ट भी बढ़ेगा। उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइवेसी सेंट्रिक कल्चर। अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेसी रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट कीजिए जिससे कि लोग सावधान रहें। प्राइवेसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक कोर वैल्यू बनाइए। सैलरी ट्रांसफ़र की डिटेल हर एम्प्लॉय को दूसरे की डिटेल नहीं पता, इनफैक्ट अकाउंट्स के अलावा किसी को भी नहीं पता। जिसकी सैलरी जा रही है उसका एड्रेस अकाउंटेंट को नहीं पता। ये कल्चर, ये एक सिस्टम होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि लोग उस तरह से काम कर रहे हैं। फिर आप उनको अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ के साथ मैप कीजिए कि आपकी कंपनी में क्या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पॉलिसी है, किसको क्या एक्सेस दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, इंसिडेंट मैनेजमेंट जनरली कैसे होता है, डेटा रिटेंशन पॉलिसी क्या है, कब तक आप किसी का डेटा रिटेन करते हैं। बात सिर्फ एम्प्लॉय की नहीं है, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आपके एक्सटर्नल एजेंसी हैं, और अगर आपकी कंपनी का काम ही डेटा प्रोसेसिंग है तो बहुत कुछ ज़रूरी है। अपनी कंपनी के काम के हिसाब से पीआईए का एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाइए लोगों की, उनको असाइन कीजिए कि तुम्हारा ये काम है और तुम्हें इसको ऐसे करना है, और एक प्रॉपर वर्क फ्लो बनाइए कि जो रिकमेंडेशंस आपने दी हैं वो कैसे इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अपनी पीआईएस को प्रोजेक्ट वर्कफ्लोज में इंटीग्रेट कीजिए। आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि जैसे ही आपकी किसी भी प्रोजेक्ट में कोई चेंज आए वो ऑटोमेटिकली पीआईए को ट्रिगर कर दें। जैसे गवर्नमेंट की कोई नई रेगुलेशन आई है, जैसे आपने डेटा कलेक्शन प्रोसेस को चेंज किया। मान लीजिए आप अभी तक एयरपोर्ट पे फॉर्म भर के लोगों से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे थे, अब आपने सिस्टम चेंज कर दिया। अब आपने अपने कलेक्शन एजेंट को आईपैड दे दिया और वो आईपैड में डेटा भरवा रहा है। डेटा भरने और अपलोड करने का प्रोसेस चेंज हो रहा है। इन्फॉर्मेशन सेम है, पर्पस भी सेम है, लेकिन प्रोसेस चेंज हो रहा है। उस प्रोसेस के चेंज में आपको प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट भी करना है और उसको आईटी जिसने आईपैड दिया उसके साथ भी लिंक करना है। अपने सर्विस प्रोवाइडर जिसके इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू डेटा अपलोड हो रहा है उसकी सिक्योरिटी को भी चेक करना है। और आप बाद में कह सकते हैं डेटा ही तो कलेक्ट करना था, लेकिन अगर नेटवर्क सिक्योर नहीं था और ब्रीच हो गया और आपने पीआईए किया ही नहीं था, आपने चेक ही नहीं किया था, ब्रीच पेनल्टीज 4% जीडीपीआर 250 करोड़ डीपीडीपी एक्ट। आपको अपनी कलेक्शन के और पीआईए के टेम्पलेट्स को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। इंटरनल ट्रेनिंग्स देनी चाहिए अपने स्टाफ को जिससे कि उनको क्लैरिटी हो कि हमें ऐसे डेटा कलेक्ट करना है और उसको ऐसे यूज़ करना है। अवेयरनेस कैंपेन्स रेगुलरली करनी चाहिए और पीआईए को भी एक रेगुलर मॉनिटरिंग और ऑडिट में डालना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट्स होते हैं, जैसे बाकी प्रोसेस ऑडिट इंक्लूडिंग आईटी के सिक्योरिटी ऑडिट्स होते हैं। उसी तरह से पीआईए को भी उन्हीं में एक सिस्टम में बना होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, और जो भी मैट्रिसेस हैं उनकी प्रोग्रेस रेगुलरली रिपोर्टेड होनी चाहिए जिससे कि स्टेक होल्डर्स को भी पता हो। मतलब पीआईए अलग नहीं है, पीआईए एक बैलेंस शीट का पार्ट है और उसको उसी तरह से जितनी सीरियसली आप अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, आप सिक्योरिटी ऑडिट को, आप फिजिकल सिक्योरिटी ऑडिट को कंसिडर करते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट आपको पीआईए को भी कंसिडर करना चाहिए। बेनिफिट्स क्या हैं? कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन जानती है कि प्राइवेसी का भी इम्पैक्ट चेक किया जाएगा, उनको डेटा को प्राइवेसी के नॉर्म्स के थ्रू हैंडल करना है। डेटा वही है जो वो पहले भी हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा जोर लगाना है। एफिशिएंसी बाकी प्रोसेसेस की भी बढ़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट भी इंप्रूव होगी, इंसिडेंट मैनेजमेंट भी बेटर हो जाएगा। ब्रीच के भी इंसिडेंट्स आएंगे, सो आपकी आईटी टीम को रेडी रहना चाहिए। आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो इंसिडेंट मैनेजमेंट को हैंडल कर सके और प्राइवेसी इश्यूज को
इम्प्रोवाइज तरीके से हैंडल कर सके, प्रायोरिटाइज कर सके, ओवरऑल कंप्लायंसेस की व्यू आपकी बढ़ सके। प्रिवेसी एक इम्पॉर्टेंट कंप्लायंस है। डिटेल रूल्स टीपीटीपी एक्ट के कभी भी लॉन्च हो सकते हैं, इसलिए आपको पीआईए के लिए रेडी रहना चाहिए। पीआईए को बाकी पॉलिसीज के साथ इंटीग्रेट करने के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।